हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th के साइंस का जो चैप्टर 1 है एक्सप्लोरेशन, उसका पार्ट 1 हम पहले ही कर चुके हैं। पार्ट 2 में एक इंसिडेंट दिया हुआ है जहाँ फ्यूल मिसकैलकुलेशन हुआ था, उसके बारे में हम देखेंगे। हुआ क्या था कि जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट है, जब उसने उड़ान भरी तो आधे रास्ते में ही उसका फ्यूल क्या हुआ, वो ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हो गया? मतलब अगर उससे जितनी दूरी तय करनी थी, उसके लिए उन्हें कितने फ्यूल की ज़रूरत थी? उन्हें ज़रूरत थी 22,300 किलोग्राम फ्यूल की। ये किलोग्राम में है, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, क्रू मेंबर की गलती ये हो गई कि उन्होंने किलोग्राम की जगह पर पाउंड पर लीटर यूज़ कर लिया। अब पाउंड पर लीटर यूज़ करने से प्रॉब्लम क्या हो गया कि एक किलोग्राम 1 पाउंड के बराबर तो होता नहीं है। 1 किलोग्राम कितना होता है? 2.2 पाउंड के इक्वल होता है। इसकी वजह से क्या हुआ कि 15,000 लीटर जो फ्यूल है उसकी कमी हो गई। और फिर क्या करना पड़ा, जो पायलट थे उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। इससे काफ़ी नुकसान हुआ है। इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि मिसकैलकुलेशन हो गया है, किलोग्राम की जगह पर पाउंड यूज़ कर दिया गया है। इसी वजह से क्या किया जाता है कि हर जगह स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ की जाती है, ठीक है। एक एग्जांपल और दिया हुआ है कि हम हर जगह किलोग्राम क्यों यूज़ करते हैं। अभी हम जो एग्जांपल देखें उससे हमें समझ आ गया कि हम लोग हर जगह एक ही यूनिट क्यों यूज़ करते हैं, किलोग्राम ही क्यों यूज़ करते हैं। लॉ क्या होता है, थियोरी क्या होती है, प्रिंसिपल क्या होता है, इसके क्या एग्जाम्पल है, ये कैसे एक दूसरे से डिफ़र करता है, ये हमको पढ़ना है। तो लॉ क्या होता है? अ लॉ यूजुअली डिस्क्राइब अ रेगुलर पैटर्न ऑब्जर्व्ड इन नेचर। जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन द जर्क फेल्ट व्हेन अ बस स्टॉप। कोई बस स्टॉप होता है, आप अचानक से या तो पीछे या तो आगे की तरफ झुकते हैं, या अगर वो रुकता है या चलना शुरू करता है तब। तो ये क्या है? ये एक लॉ है। कोई भी पैटर्न जब आप देखते हैं, हमारे नेचर में कोई भी पैटर्न हो रहा हो, तो वो लॉ का होता है। लॉ थियरी क्या होता है? अ थियरी गोज अ स्टेप फर्दर। लॉ में हमने देखा कि लॉ क्या होता है, जो भी फिनोमेना नेचर में अवेलेबल हैं उनकी क्या पैटर्न्स है, वो लॉ होता है। थियरी क्या करता है? थियरी उसको एक्सप्लेन करता है कि वो पैटर्न क्यों हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक थियरी एक्सप्लेन्स हाउ मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। और प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल लॉ के बाद जब थियरी बन जाती है, थियरी को जब एक्सेप्ट किया जाने लगता है तो उससे क्या होते हैं, कुछ बेसिक रूल हम बनाते हैं, वही होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड आइडियाज दैट हेल्प अस मेक सेंस इन अ गिवन सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बीइंग अप्लाइड व्हेन क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स। इसका एग्जाम्पल हम इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे इस एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझ सकते हैं। ये है, पहला है लॉ, दूसरी है थियरी, फिर प्रिंसिपल। पहले कोई लॉ बनता है, फिर थियरी एक्सेप्ट की जाती है, फिर उस पर प्रिंसिपल, उसके कुछ प्रिंसिपल्स बन जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देख लीजिए कि एक ट्री से एक एप्पल गिरता है। लॉ ऑफ ग्रेविटी, इसको क्या बोला गया? लॉ ऑफ ग्रेविटी। ऑब्जेक्ट्स फॉल टूवर्ड्स द वर्थ एंड टूवर्ड्स द अर्थ। इट टेल्स अस व्हाट हैपन। ये हमें क्या बताता है कि क्या हुआ है, ये नहीं बताता है कि ये क्यों हुआ है। तो ये लॉ हो गया, लॉ ऑफ ग्रेविटी। फिर दूसरी चीज़ क्या आती है? थियरी। अर्थ हैज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स दैट अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स इट। अर्थ के पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये क्या है? वाई द एप्पल फॉल्स डाउन। ये क्या हो गया? ये थियरी हो गया कि ये हमें क्या बता रहा है कि कोई चीज़ अगर हुई है तो वो क्यों हुई है। ये प्रिंसिपल क्या है? जब आप थियरी बना लिए कि थियरी ऑफ ग्रेविटेशन ये बन चुका है, अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया गया कि हाँ ये सच है, तो इस पर कुछ प्रिंसिपल्स बनेंगे। मतलब ये चीज़ और भी चीज़ों पर अप्लाई की जा सकती है, चाहे वो बुक हो, बॉल हो, रेन हो, सैटेलाइट हो, और जो ऑर्बिट कर रही है। तो ये एक जनरल आइडिया हो गया जो हर चीज़ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि लॉ क्या होता है, थियरी क्या होता है, और प्रिंसिपल क्या होता है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि थियरी कोई भी गेस नहीं है। ये किस चीज़ पर आधारित है, ये आपको ही पता होगा कि कोई भी जो साइंटिफिक डेटा है वो टेस्ट करने के बाद एग्जामिनेशन के उससे हो करके गुजरता है, एविडेंस के बेसिस पे उसको जज किया जाता है। दीज आइडियाज़ आर ऑलवेज ओपन टू इम्प्रूवमेंट। हमेशा इसमें इम्प्रूवमेंट का चांस बना होता है। जैसा अभी मैंने बताया थियरी ऑफ ग्रेविटी, उसमें अभी भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। वो आप बड़े क्लास में जाएंगे तो आप देखेंगे कि क्या क्या है, आखिर ग्रेविटी है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या। एंड ऑफन चेंज as new evidence become available. This is a key feature of science that makes it reliable. साइंस का यही एक फीचर है जो इसको रिलायबल बनाए हुए है कि ये एक चीज़ पे स्टक नहीं हो जाती है, ये अपने अंदर हमेशा चेंज लाती रहती है। साइंस का एक सबसे बड़ा स्ट्रेंथ ये भी है कि ये चीज़ों को प्रिडिक्ट करती है कि कौन सा चीज़ होने वाला है। अगर आप इतने स्पीड से चल रहे हैं और आपको इतना टाइम लगाना है तो आप कितने डिस्टेंस पे जा कर के रुकेंगे, साइंस पहले ही प्रिडिक्ट कर देता है।
व्हेन लॉज थियरीज मॉडल्स आर वेल एस्टेब्लिश्ड, अगर लॉ थियरी और मॉडल सही तरीके से अगर आप बनाते हैं तो आप एंटिसिपेट कर सकते हैं कि व्हाट विल हैपन अंडर न्यू और डिफरेंट कंडीशंस बिफोर वी कैन परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट। एंड इन एनी केसेस इवन इफ वी कैन नॉट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, चाहे हम एक्सपेरिमेंट करें या ना करें, क्योंकि पहले के बहुत से साइंटिस्ट ऐसे थे कि जो पहले थियरी लिखते थे और उसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट करते थे कि अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपका वैल्यू इतना आएगा, या कोई पहले एक्सपेरिमेंट करता था वो बता देता था कि अगर आप थियरी बनाएंगे, इसका इक्वेशन बनाएंगे, सिम्बल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे तो ये चीज़ें आने की संभावना है। यूजिंग दीज आइडियाज़ अबाउट मोशन वी कैन प्रिडिक्ट हाउ फार अ किड फुटबॉल विल ट्रेवल। जैसे आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले जब ओलंपिक चल रहा था तो उसमें जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा जी को आपने देखा होगा जिन्होंने गोल्ड लिया था। तो नीरज चोपड़ा जी कितने एंगल पे जेवलिन को थ्रो करेंगे कि वो कितने डिस्टेंस पे जा करके रुकेगी, ये क्या है, ये प्रेडिक्शन के अंदर ही आती है। यूजिंग नॉलेज ऑफ केमिकल रिएक्शन वी कैन एस्टिमेट हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्री क्या करती होंगी, उन्हें कोई प्रोडक्ट बनाना है तो कितने अमाउंट में कौन सी चीज़ें डालेंगे तो हमारा प्रोडक्ट वो बनेगा, जितना सोसाइटी में डिमांड है उनको उसी के अकॉर्डिंग बनाना होगा, ज़्यादा तो बना नहीं सकते हैं। तो वो कितना बनाए, हर दिन कितना बनाए, ये सब पहले से ही वो एस्टिमेट कर लेते हैं। और ये सब किससे संभव हो पाया है, ये सब साइंस के थ्रू ही संभव हो पाया है। और हाउ सॉफ्ट अ बेक्ड ब्रेड वुड बी, कितने देर उसको बेक करेंगे तो वो कितना सॉफ्ट होगा, कितना हार्ड हो जाएगा। वी कैन प्रिडिक्ट हाउ वंस ब्रीदिंग वुड चेंज वाइल रनिंग, दौड़ते वक्त हमारा ब्रीदिंग कैसे चेंज हो जाता है। रिमेंबर वॉट दीज प्रिडिक्शंस नॉट गेस, ये सब गेस नहीं है, ये सब रीजनड एक्सपेक्टेशन है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप बोलें कि इतने सालों पहले ऐसा हुआ था। जैसे हम बोलते हैं कि अर्थ का जो एज है वो इतना पुराना है, तो वो सिर्फ कोई सोच करके नहीं बोल रहा है, वो एक रीजनड एक्सपेक्टेशन है। कि जैसे आपने सुना होगा ना कार्बन डेटिंग वगैरह, कि कितना पुराना ये, अगर यहाँ का रॉक है, यहाँ की मिट्टी है तो वो कितनी पुरानी है, ये सब कुछ हम प्रिडिक्ट करते हैं। जैसे व्हेन प्रिडिक्शंस मैच ऑब्जर्वेशन, जब आपका प्रिडिक्शन ऑब्जर्वेशन को मैच करता है, जो आप ऑब्जर्व करते हैं उसके अकॉर्डिंग, कॉन्फिडेंस इन द अंडरलाइंग साइंस ग्रोज। बट इवन मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन दे डू नॉट, अगर प्रिडिक्शन ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग मैच नहीं करता है तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो री एग्जामिन करते हैं अपने अजम्पशन को, जो उन्होंने सोचा है उसको चेंज करते हैं, अपने मॉडल को बदलते हैं, अपने मेजरमेंट्स को देखते हैं कि उसमें क्या दिक्कत हुई है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल 1.3, कि आप निकालिए कि एक दिन में जो आप ब्रीथ करते हैं उसमें कितने लीटर हवा आप इनहेल करते हैं। और इसको फाइंड आउट करने के लिए आप सबसे पहले क्या करिए कि आप 1 मिनट में कितनी ब्रीथ लेते हैं और उसका वॉल्यूम क्या है। और ये एग्जैक्टली नहीं बताना है, अप्रॉक्सीमेटली आप बता सकते हैं। मतलब क्वेश्चन ये है कि एक दिन में आप जितना ब्रीथ करते हैं, कितने लीटर जो हवा है एनवायरनमेंट आपके एटमॉस्फेयर का बाहर का, वो आप अपने मुंह से इनहेल कर रहे हैं एक दिन में, पूरे एक दिन में कितना लीटर, इसको लीटर में बताना है। तो पहले आप ये देख लेंगे कि ये क्या बोल रहा है कि 12 से 15 ब्रीथ हम 1 मिनट में करते हैं। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें दिन भर का ब्रीथ बताना है कि दिन भर में हम कितना लीटर लेते हैं, तो लीटर वाली बात तो अभी नहीं, अभी तो पहले हमें टाइम देखना है ना। 1 मिनट में 12 से 15 ब्रीथ हम ले रहे हैं, और दिन भर में टाइम कितना होता है, हमारे पास कितना मिनट होता है टोटल। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 12 से 15 ब्रीथ हम 1 मिनट में लेते हैं, और दिन भर में कितना टाइम होता है टोटल 24 घंटे में। तो 24 घंटे में हमारे पास 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 24 घंटे में कितना मिनट हो गया टोटल, 1440 मिनट पर डे। मतलब कि अगर हम 1 मिनट में 12 से 15 ब्रीथ ले रहे हैं तो 1440 मिनट में अगर हम 15 को मान लें, 12 से 15 में अगर हम 15 अप्रॉक्सीमेटली मान लें, तो लगभग हम 21,600 ब्रीथ दिन भर में ले रहे हैं 24 घंटे में। ठीक है। और दूसरी बात जब आती है कि अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, हमारे पास तो, हमें तो पता ही नहीं कि अगर हम एक बार सांस ले रहे हैं तो कितना वॉल्यूम भर रहा है, हमारे कितने लीटर हमें हवा मिल रही है। तो इसको निकालने के लिए किसमें इन्होंने एनसीईआरटी बता रहा है कि एक आप बलून को मान लीजिए, बलून समझ लीजिए कि वो कितने लीटर का है, 2 लीटर का बलून है। इसको भरने के लिए हमें जितनी सांसों की ज़रूरत होगी वो हमें पता चल जाएगा कि अच्छा 2 लीटर को फिल करने के लिए हमें उतना ब्रीथ की ज़रूरत है। अगर 2 लीटर को हम 4 से 5 ब्रीथ में फुल कर सकते हैं, भर सकते हैं, मतलब कि 2 लीटर को अगर हम 4 ब्रीथ में कम्प्लीटली भर दे रहे हैं, तो हमें पता चल गया कि 0.05 लीटर पर ब्रीथ, एक ब्रीथ से हम कितना लीटर वॉल्यूम कंप्लीट कर पा रहे हैं, 0.5 लीटर। तो हम ऊपर कितना टोटल हमने ऊपर कितना ब्रीथ लिया था 24 घंटे में, 24 घंटे में हम 21,600 ब्रीथ की बात कर रहे हैं। अगर इसे अप्रॉक्सीमेटली हम 20,000 मान लें
तो अगर हम इसे अप्रॉक्सीमेटली 20,000 मान लें, और कितने लीटर स्पेस, अगर ये ब्रीथ हमारा 24 घंटे में इतना है, और कितने लीटर स्पेस, एक ब्रीथ कितने लीटर स्पेस फुल करता है, 0.05, तो टोटल कितना हो गया, 10,000 लीटर। मतलब कि एक दिन में हम 10,000 लीटर एयर इनहेल कर रहे हैं। और ये जो दूसरा तरीका इनका है, मतलब पहले तरीके से तो यही 10,000 लीटर ही आंसर आया है। यहाँ पे ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप कितने भी वेज में कर लें, लगभग आंसर एक समान आता है, अप्रॉक्सीमेटली सब कुछ बराबर ही आता है साइंस में। अगर आप सही तरीका यूज़ कर रहे हैं, सही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, सही रीजनिंग यूज़ कर रहे हैं, तो आंसर एक ही आता है। जैसे यहाँ ये पहला तरीका जो मैंने आपको बताया कि पहले आप दिन भर में कितना ब्रीथ ले रहे हैं और एक ब्रीथ से कितना वॉल्यूम कवर हो रहा है, उसके अनुसार आपका 10,000 लीटर इन ऑफ अ डे, एक दिन में 10,000 लीटर आप कंप्लीटली एयर को इनहेल कर रहे हैं। दूसरा जो एग्जांपल है, ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि एक बलून को हम भर रहे हैं 20 सेकेंड, वन कुड ब्लो अप अ बलून इन अबाउट 20 सेकेंड, तो क्या होगा, 1 मिनट में 3 बलून आप भर ले रहे हैं। 20 सेकेंड में जब आप एक बलून को कम्प्लीटली भर ले रहे हैं, तो आप 3 बलून भरेंगे 1 मिनट में, 20 60 सेकेंड में आप 3 बलून भर लेंगे, तो 1 मिनट में 3 बलून भर लेते हैं आप। और फिर क्या होगा कि ये जो 3 बलून है, ये 2 लीटर वाला, जो अभी 2 लीटर हमने देखा बलून, उसमें आप भरते हैं और दिन भर में कितना मिनट हो जाता है, 1440 मिनट। इसका भी जब अप्रॉक्सीमेट आंसर देखते हैं तो ये 8,640, ये इसकी वैल्यू आती है। मतलब लगभग हम 10,000 की तरफ ही टेंड कर रहे हैं। आफ्टर ग्रेड 10 इफ़ यू डिसाइड टू स्टडी साइंस क्या होता है, कई पार्ट्स में बढ़ जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अर्थ साइंसेज। वैसे ये सब है तो एक ही नॉलेज का पार्ट, बस पढ़ने के लिए आसानी हो इसलिए इसको क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट में हम बांट देते हैं। फिजिक्स कुछ और मतलब कुछ पोर्शन की बात करता है, केमिस्ट्री कुछ पोर्शन की बात करता है, ठीक है। इसके लिए एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको एक क्वेश्चन बताना है कि चूज़ अ रियल लाइफ ऑब्जेक्ट। अगर मान लीजिए आपके पास एक आपका मोबाइल फ़ोन ही है, तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अर्थ साइंसेज, मैथमेटिक्स, ये सभी कैसे इन्वॉल्व होते हैं। आप एक वो बनाइए, चार्ट बनाइए जिसमें बताइए कि किसी भी एग्जाम्पल में, चाहे वो प्रेशर कुकर हो या मोबाइल हो, आपको जो भी चीज़ दिखता हो, तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अर्थ साइंसेज, मैथमेटिक्स सब कुछ कैसे इन्वॉल्व है। जैसे आप देखें कि मोबाइल फ़ोन में जो भी आपका डेटा है उससे आप मैथमेटिक्स से कनेक्ट कर सकते हैं। केमिस्ट्री क्या है, मोबाइल के अंदर जो जिस मटेरियल का वो बना हुआ होगा उसके अंदर जो इक्वेशन, जो केमिकल रिएक्शन हुए होंगे, वो कहाँ आ जाएगा, वो केमिस्ट्री में आ जाएगा। फिज़िक्स क्या है, उसके अंदर उसकी बैटरी, उसका जो स्क्रीन है, जो साउंड आप सुनते हैं, वो सब फिज़िक्स में आ जाती है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। ये जो डिवीज़न है, दीज डिविजन्स आर मेड बाय अस टू ओनली हेल्प ऑर्गेनाइज नॉलेज, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये आपस में जुड़े हुए हैं। इसी को हम बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज, जहाँ पे जो जितने भी डिसिप्लिन हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। साइंस ऑल्सो कनेक्ट्स नेचुरली विद मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी, आर्ट, सोशल साइंसेज, सभी चीज़ों से। अगर जितने भी डिसिप्लिन हैं, मतलब जो सब्जेक्ट आपके हैं, वो आपस में एक दूसरे की हेल्प से काम करते हैं। और इसको हम लोग अलग अलग डिवीज़न में इसीलिए रखते हैं ताकि उसको पढ़ना समझना आसान हो जाए। एक लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, हाउ डज़ अ मास्क रियली वर्क। मास्क किस, कोविड-19 में आपने देखा होगा सर्जिकल मास्क जिसको बोलते हैं, वो कैसे काम करता है। कोविड-19 पेंडेमिक में हम लोगों ने काफ़ी यूज़ किया था, तो इसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी कैसे इन्वॉल्व होती है। यहाँ पर एनसीईआरटी बोल रही है कि अंडरस्टैंडिंग हाउ अ मास्क वर्क रिक्वायर्स कॉन्सेप्ट फ्रॉम फिज़िक्स। मतलब इसको समझने के लिए आपको फ़िज़िक्स का भी नॉलेज होना चाहिए, जिसमें पार्टिकल मोशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के बारे में आप समझ सकें। केमिस्ट्री इसमें क्या है, इसमें केमिस्ट्री है प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीमर, जिन पॉलीमर से मिलकर के बना है उसकी क्या प्रॉपर्टी है। बायोलॉजी में क्या है कि साइज़ एंड बिहेवियर ऑफ वायरसेज, वायरस का साइज़ कितना है और ये जो पॉलीमर है ये कैसा बनाना चाहिए ताकि वो वायरस उसको पेनिट्रेट ना कर पाए। एंड इसमें मैथमेटिक्स क्या है, मॉडलिंग, एयर फ्लो एंड फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी, कितनी एफिशिएंसी है, कितना रोक पाएगा, ठीक है। सबसे यहाँ पे एक प्रश्न पूछता है कि हाउ मच राइस वुड फीड अ फैमिली ऑफ 4 फॉर अ मंथ। मतलब कि एक महीने, इनका कहना है कि एक महीने के लिए अगर एक फैमिली है उसमें 4 लोग हैं, और इन्हें एक महीने के लिए क्या खाना है, इन्हें एक महीने के लिए चावल पर ही गुजारा करना है, और ये चावल उन्हें पूरी भरपूर मात्रा में जितना पोषण तत्व है वो सब कुछ दे देगा। रियलिटी में ऐसा है नहीं, यहाँ अज्यूम करना है, आपको अज्यूम करना है, ये रियल नहीं है।
तो अगर और इनका क्या कहना है कि एक व्यक्ति को एक दिन में 2000 से 2500 किलो कैलोरी की ज़रूरत होती है। 2000 से 2500 किलो कैलोरी। अगर हम इसका बीज कर लेंगे कि मान लीजिए एक व्यक्ति को एक दिन में 2400 किलो कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है, तो ये पूछ रहे हैं कि फाइंड आउट हाउ मेनी कैलोरीज 100 ग्राम ऑफ अनकुक्ड राइस प्रोवाइड्स। ये कह रहे हैं कि 100 ग्राम ऑफ राइस, अगर वो कच्चा चावल है, वो कितना हमें प्रोवाइड करता है। तो ये यहाँ पर आपसे जानना चाह रहे हैं। तो जब आप देखते हैं कि 100 ग्राम जो चावल है, कच्चा चावल, पका हुआ चावल थोड़ा कम कैलोरी देगा, जो कच्चा चावल है वो 360 किलो कैलोरी आपको एनर्जी देता है। सबसे अगर आपको देखना है कि एक दिन में कितने ग्राम चावल की ज़रूरत होती है, तो आप यहाँ पर 1 किलो कैलोरी की वैल्यू निकाल लेंगे, जो 100/360 हो जाएगा। अब इसमें एक दिन में कितने किलो कैलोरी की ज़रूरत पड़ रही है, 2400। तो आपका जो लगभग वैल्यू आ जाएगा 360 ग्राम चावल पर डे एक व्यक्ति को ज़रूरत होगा। अगर 4 लोगों की बात करें हम, तो इससे आप 4 का गुणा कर देंगे, तो ये जो आपका आ गया है 2.68 क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, 2680 ग्राम होगा और जब 100 किलोग्राम बदलेंगे तो 2.68 किलोग्राम हो जाएगा। और इस चीज़ को अगर आप देखें कि ये एक दिन में 4 लोगों को इतने ग्राम चावल की ज़रूरत है, मतलब ये 4 लोग लगभग 2 किलो 2.5 किलो चावल यूज़ कर रहे हैं। अगर 30 दिन तक हमें देखना हो तो 30 दिन तक कितना उनको ज़रूरत होगा, तो हम क्या कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 30 से कर देंगे। तो लगभग यहाँ पर आपका आ जाएगा 80, मतलब एक महीने में आप अप्रॉक्सीमेट अगर वैल्यू देखें, लगभग 80 किलोग्राम चावल एक परिवार को चाहिए, जिसमें 4 लोग रहते हैं और उनका पूरा का पूरा जो खाना है, जो पूरा का पूरा कैलोरी है, उन्हें चावल से ही मिलता है। चैप्टर को कंप्लीट करने से पहले मैं 1-2 क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। इन द क्रिकेट बॉल मॉडल, जो क्रिकेट बॉल वाला मॉडल था, विच फैक्टर कैन बी इग्नोर्ड, कौन सा फैक्टर इग्नोर किया जा सकता है। मास ऑफ द बॉल, स्पीड ऑफ द बॉल, कलर ऑफ द बॉल, एंड चौथा है डायरेक्शन ऑफ द शॉट। कौन सा ऐसा चीज़ है कि जब आप देखेंगे कि क्रिकेट बॉल 6 हिट करें, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जब आप मॉडल बनाएंगे तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये है, मैच द कॉलम। एक चीज़ है लॉ, दूसरी चीज़ है थियरी, तीसरी चीज़ है प्रिंसिपल। कौन सी चीज़ है, लॉ क्या बताती है, क्या लॉ बताती है, वाई हैपन्स, व्हाट हैपन्स, बेसिक रूल, या थियरी इन तीनों चीज़ों को बताती है। तो आपको ये मैच करना है।